हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, कल क्या हो सकता है मार्केट में, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझिए, निफ्टी ने आज 32 पॉइंट प्लस क्लोजिंग करी है, बैंक निफ्टी 133 पॉइंट प्लस, फिर निफ्टी 54 और सेंसेक्स ने करीब 123 पॉइंट प्लस क्लोजिंग की है। अब गाइस, मार्केट का जो आज का लो रहा, ठीक है, निफ्टी का जो आज का लो रहा वो रहा है 24,915। ठीक है, ऊपर जाएंगे, जो हाई रहा है वो रहा है 25,035। ठीक है, ये इसका लो है। ठीक है, ये निफ्टी का हाई है। ठीक है, और जो क्लोज किया है वो 25,005। ठीक है, जो निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस है वो है 25,005। ठीक है, अब गाइस, हमको कल के सेशन में बाजार के अंदर काम करना है। अगर निफ्टी के अंदर, ठीक है, कल है फ्राइडे, फ्राइडे मार्केट पे किस प्रकार का सेटअप बनेगा, फ्राइडे सेटअप। तो आपने गाइस अधिकतर 4 से 5 6 फ्राइडे अगर आपने देखे हो, ठीक है, फ्राइडे को मार्केट लगातार गिरता हुआ आ रहा है। ठीक है, मैं 5 6 फ्राइडे से लगातार देखता हुआ आ रहा हूँ कि एक बड़ा करेक्शन बाजार के अंदर होता है। ठीक है, उसका रीजन क्योंकि 2 दिन का प्रीमियम डीके, ठीक है, सैटरडे संडे का प्रीमियम डीके रहता है। अब सनसेक्स की आज एक्सपायरी हो गई तो सनसेक्स के भी प्रीमियम हाई हो गए। ठीक है, बैंक निफ्टी ऑलरेडी मंथली एक्सपायरी में है, फिर निफ्टी ऑलरेडी मंथली एक्सपायरी में है, तो वहां के तो ऑलरेडी कॉल के प्रीमियम हाई है। ठीक है, ये सब आप जानते हैं। तो गाइस, फ्राइडे अगर हमको बाजार में बच के चलना है और मार्केट में एक सटीक लेवल पे कामकाज करना है तो इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो गाइस, सबसे पहले समझिए, मार्केट को अपने हाई को ब्रेक करना होगा 25,035। ठीक है, और अगर ये यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, ठीक है, कंसोलिडेट करके ऊपर निकलता है तो सीधा आपको जो है ना 25,100 तक के लेवल आपको बनेंगे। ठीक है, और अगर इस पे कंसोलिडेट करके अगर रिट्रेसमेंट लेता है मार्केट, ठीक है, तो ये फिर आपको 25,100 से बार बार रिट्रेस करता हुआ दिखेगा, वरना अगर रिट्रेस नहीं करता तो एकदम से 25,150 निकलता हुआ दिखेगा। ठीक, डाउन साइड देखें मार्केट को, तो आज का जो लो था, ठीक है, वो है 24,915। ठीक है, अगर इसको ब्रेक करता है, 24,915 को अगर मार्केट ब्रेक करता है, ठीक है, ठीक है, अगर ये इसको ब्रेक करता है 24,915 को, डाउन साइड में आता है नीचे की साइड, ठीक है, तब गाइस आपको जो है मेजरली लेवल दिखेंगे 24,800 तक के। ठीक है, क्योंकि गाइस हर एक्सपायरी, ठीक है, हर एक्सपायरी के बाद सनसेक्स की और फ्राइडे को मार्केट के अंदर एक डाउन साइड हमको देखने को मिल रही है रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, अब गाइस इसी चीज का अगर हम कैलकुलेशन करें बैंक निफ्टी में, ठीक है, कल एक तरीके से आप सोचना गैंगवार होगा बाजार के अंदर। ठीक है, इसको समझेगा। अब गाइस, बैंक निफ्टी की जो हमारी रेंज निकल के आ रही है, ठीक है, आज का जो बैंक निफ्टी का हाई है वो है 54,756। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का आज का हाई है। ठीक, लो इसका ये है बैंक निफ्टी का 54,400 मान लीजिए। ठीक है, और क्लोजिंग प्राइस है आपका 54,669। ठीक है, ये इसका क्लोजिंग प्राइस है। अब गाइस, अगर हम इस चीज को कैलकुलेट करें, ठीक है, क्लोज को हाई को, तो सबसे पहले तो मार्केट को करना क्या होता है, मार्केट को सबसे पहले करना होता है अपने हाई को ब्रेक। अगर भाई प्री ओपन मार्केट में ही बाजार अगर ऊपर खुल जाता है, ठीक है, प्री ओपन मार्केट में ही अगर मार्केट ऊपर खुल जाता है तो इसको हाई को जो है कंसोलिडेट रखना होगा लगातार। और अगर ये रुकता है बाजार, तब मार्केट आपको बैंक निफ्टी ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा और 55,000 तक के लेवल आपको बैंक निफ्टी में हाई की तरफ दिखाई देंगे। ठीक है, और अगर नीचे की बात करें, अगर बाजार किसी कारण बस नीचे आता है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ फ्राइडे के सेशन में प्रीमियम 2 दिन के जो प्रीमियम डीके रहते हैं, ठीक है, उसको खाने की वजह से, और अभी हम हाफ मंथ की एक्सपायरी में है, तो बैंक निफ्टी में प्रीमियम डीके का भी काफी ज्यादा वो रहता है, जो चीज सेलर को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो हम इसको समझेंगे। तो गाइस, नीचे का जो लेवल रहेगा, सबसे पहले तो इनको लो को ब्रेक करना होगा, और अगर ये लो को ब्रेक करते हैं और रिट्रेसमेंट नहीं लेता है लो से बाजार, ठीक है, तब आपको मेजरली एक डाउनफॉल मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 54,200 और 54,000 तक के लेवल नीचे देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से बैंक निफ्टी का आपको सेटअप देखने को मिलेगा। अब गाइस चलते हैं, मैं पूरा का पूरा एक सेटअप भी आपको बना के दूंगा, ठीक है, और मार्केट के अंदर की बाजार किस तरीके से
कामकाज करता है। भाई जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, आप डेली देख रहे हैं ना, मैं आपको टेलीग्राम पर प्रीमियम ग्रुप में किस प्रकार से लेवल दे रहा हूँ, किस प्रकार से मैं आपको वॉइस मैसेज बना के मैसेज से बताता हूँ कि भाई हमारा कौन सा हीरो लेवल रहेगा, कौन सा हमारा जीरो लेवल रहेगा, मतलब कहाँ कहाँ बाजार जा सकता है, ठीक है। और आप देखिए मैं डेली बेसिस में डेली कितने बड़े बड़े टारगेट निकाल रहा हूँ, चाहे फिर मैं आपको निफ्टी का लेवल दे रहा हूँ, चाहे फिर मैं आपको सेंसेक्स का लेवल दे रहा हूँ, चाहे फिर मैं आपको बैंक निफ्टी का लेवल दे रहा हूँ। 100 100 50 50 पॉइंट मैं आपको डेली निकाल के दे रहा हूँ, ठीक है। तो सोचिए किस प्रकार की एक्यूरेसी के साथ मैं कामकाज कर रहा हूँ मार्केट के अंदर, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले तो ये हो गया हमारा, ठीक। अब हम डाटा देख लेते हैं, डाटा से क्या फर्क पड़ेगा बाजार के ऊपर। तो गाइस आज जो है एफआईज का 3472 करोड़ का सेल ऑफ आया है, ठीक है। कैश मार्केट में 7294 करोड़ की बाय आई है, ठीक। अब गाइस सेल और बाय, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने सेल किया, यहाँ पे इन्होंने बाय किया, तो गाइस मामला जो है ना थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। एफआईआईज कंट्रोल करते हैं डेरिवेटिव्स को, ठीक है, जिसके अंदर आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप सब आ जाता है, ठीक है, फिर निफ्टी। अब गाइस इंडेक्स से पैसा कमाने के लिए ये क्या करते हैं, निफ्टी के 50 स्टॉकों के अंदर खेलते हैं, बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक में खेलते हैं, सेंसेक्स के 30 में खेलते हैं, मिड कैप के स्टॉक में खेलते हैं, ठीक है, और फिर निफ्टी के स्टॉक में खेलते हैं। तो ये इन सब में काम करके इंडेक्स को अपने हिसाब से अप एंड डाउन करवाते हैं, ठीक है। अब उसमें चाहे निफ्टी की 100 पॉइंट की रेंज आ रही हो आपकी, चाहे फिर आपकी आ रही हो 200 पॉइंट की रेंज, ये रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करते हैं, ठीक है। बहाना एक हैज का, लेकिन ये ट्रैप करते हैं, आपके पैसे को दिखाया जाता है, ठीक है, सामने से। तो आज मार्केट क्यों नहीं चल पाया, दिन भर क्यों रैंकता रहा, हमने जो आपको लेवल दिया निफ्टी का 25,000 की कॉल बाय, ठीक है, मैंने वो कॉल बाय सी बाय क्यों दिया था, और गाइस हमने क्यों अपने टारगेट से मात्र 1 पॉइंट चुक गए, ठीक है। मैंने आपको 95 से 100 पे बाय दिया, सी बाय, ठीक है, और हमने जो टारगेट लिया, ठीक है, हमने 120 पे पोजीशन को क्लोज करवाया, लेकिन 130 का हमारा टारगेट था और 129 से निकल गया, ठीक। हमने आपको सेंसेक्स का लेवल दिया, सेंसेक्स ने तो पूरे टारगेट भी मार दिए। मैंने 81,300 का आपको सी बाय दिया था, वो तो टारगेट की तरफ भी गया, पूरा 100 पॉइंट से ज्यादा का टारगेट था, ठीक है। मैंने 210 और 200 पे 190 पे बाय दिया था, ठीक है, और वो पोजीशन 300 प्लस भी गई। तो सारी की सारी चीजें सोचने वाली कि ऐसा हुआ क्यों, ठीक है। तो गाइस डाटा जो है एफआईज का वो बिल्कुल जो है बाय का जो डाटा आया हुआ है ये, ठीक है, यहाँ पे 8,000 करोड़ खाली निफ्टी के अंदर बाय करके गया, मतलब जो टोटल इंडेक्स का डाटा है ना उससे ज्यादा ये कामकाज करके गया निफ्टी के अंदर। तो गाइस कल फ्राइडे है, ठीक है, बड़ा गैंगबार होने वाला है मार्केट के अंदर, इसको समझिएगा। रिटेल ट्रेडर आपको ये पहले से ही समझना होगा कि बाजार के अंदर क्या हो सकता है, ठीक है। हर फ्राइडे 2 दिन का प्रीमियम डी के मार्केट के अंदर जो ये पैसा लगा है शायद ये सेल ऑफ की तरफ लगा हो, ठीक है। कोई माइकल लाल नहीं है निफ्टी को अगर एफआईआई सेल ऑफ करके गए हैं ना कैश मार्केट में, तो कोई माइकल लाल नहीं है जो ये जो 8,800 करोड़ रुपए है, ठीक है, इसको इस पैसे से मार्केट को ऊपर चला दिया जाए। क्या ये पैसा ऊपर के लिए लगा हुआ है बाजार में? नहीं गाइस, ये पैसा डाउन साइड के लिए लगा हुआ है, इसको समझिएगा, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन को समझिएगा। ये हो गया गाइस ऑप्शन चेन में निफ्टी आपका प्लस रहा, ठीक है। तो ओआई जो डाटा है 9,72,000 और 22,73,000, ठीक है। अब आपको एक चीज कैलकुलेट करनी है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे क्या है, कॉल राइटर कमजोर है, ठीक है, इसलिए निफ्टी आपका ऊपर क्लोजिंग रखने में सफल रहा, लेकिन मार्केट चल नहीं पाया है, ठीक। पुट राइटर मजबूत है, 3 लाख का फर्क है, 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, ठीक है, इसीलिए निफ्टी आपको प्लस रहता हुआ दिखा, ठीक है। अब गाइस एक चीज मैं जो आपको सडनली सबसे बड़ी चीज बताने जा रहा हूं, जो प्रीमियम डी के, इसकी वजह से बाजार नीचे जा सकता है। अब गाइस हमारा क्या है, निफ्टी के अंदर जो एट द मनी है 25,005 पे क्लोजिंग है, तो 25,000 ही हमारा एट द मनी है। 25,000 पे प्रीमियम देखिए, कॉल का प्रीमियम 121, पुट का प्रीमियम आ रहा है 68 रुपए। तो मतलब ऑलरेडी जो है ना प्रीमियम डबल है, ठीक है, प्रीमियम डबल है। अब डाटा में फर्क मात्र 3 लाख का है, प्रीमियम यहाँ पे डबल है, तो मतलब पैसा किसका लगा हुआ है ज्यादा, कॉल राइटर का। तो गाइस मार्केट कहां जा सकता है, निफ्टी डाउन आ सकता है। इसको आपको सीखना पड़ेगा, ये सारी कैलकुलेशन आपको लगानी होगी, ठीक है। मार्केट को न्यूज बचा सकती है या फिर ग्लोबल मार्केट जो अभी अमेरिकी बाजार चल रहे हैं, ठीक है, वही मार्केट इनको बचा सकती है, या फिर बाजार को काफी ज्यादा ऊपर खोले। जैसे अभी आप देख रहे हैं ना, अमेरिकी बाजार 446 पॉइंट से प्लस चल रहे हैं, ठीक है। कोई न्यूज होगी, ठीक है, उस न्यूज का हम कैलकुलेशन करेंगे मॉर्निंग में, आपको जो वीडियो बनाएंगे 4 बजे 5 बजे उसमें आपको बताएंगे सब, ठीक है। यूरोप के बाजार सारे के सारे प्लस हैं, अमेरिकी बाजार सारे के सारे प्लस हैं, ठीक है। अभी ये रात को क्लोज होंगे, और हमारा जो ये है गिफ्ट निफ्टी
ये 62 पॉइंट से प्लस दिखा रहा है, तो मार्केट ऑलरेडी प्लस खुलने की तैयारी कर रहा है। तो गाइस रिट्रेसमेंट कहीं से भी हो सकती है, ऊपर से भी नीचे के लिए हो सकती है, ठीक है। मार्केट साइड ऊपर खुल जाए, ऊपर से नीचे आ जाए। तो गाइस मैं अगर ग्लोबल मार्केट को देखूं, मैं अगर इंडिया विक्स को देखूं, इंडिया विक्स में किस तरीके से करेक्शन हो रहा है, ठीक है। मैं अगर ऑप्शन चेन के डाटा को लेकर जाऊं, मैं अगर एफआईस के डाटा को लेकर जाऊं, तो हमारा सेटअप जो बनता है निफ्टी के अंदर वो किस प्रकार से बनेगा इसको समझिएगा, ठीक है। मैं गाइस पूरा एक सेटअप बना के दे रहा हूं निफ्टी बैंक निफ्टी में मैं किस तरीके से कामकाज करूंगा। तो गाइस सबसे पहला निफ्टी, मेरे जो लेवल रहेंगे निफ्टी में वो रहेंगे 25,150, 25,200, 25,250, ये मेरा रहेगा पी बाय ऊपर से, ठीक है। निफ्टी के अंदर अगर मुझे सी बाय करना है, कोई भी एक रिट्रेसमेंट आती है, अगर बाजार इसी तरीके से अमेरिकी बाजार क्लोज करते हैं और गिफ्ट निफ्टी प्लस खुलता है, ठीक है, तो हमको किस तरीके से कामकाज करना है कॉल के सेटअप में, कितना नीचे मार्केट आए तब हम काम करें। सबसे पहला लेवल रहेगा मेरा 24,900, 24,850, 24,800। देखो गाइस राइट जो सेटअप है ना, ये तो आपका सेटअप बनेगा मॉर्निंग में ही, सुबह ही, ठीक है, जब ग्लोबल मार्केट क्लोज हो जाएगा, गिफ्ट निफ्टी किस तरीके से दिखा देगा, ठीक है। ये जो मैं सेटअप बना रहा हूं, ये मैं सेटअप बना रहा हूं अप एंड डाउन के कॉन्सेप्ट पे, जो बाजार के अंदर कॉल राइटर का और पुट राइटर का जो पैसा लगा होता है ना, ठीक है, उस पैसे पे मार्केट रिएक्ट करता है। अब भाई ग्लोबल मार्केट की वजह से ये तो किसी को पता नहीं ना कि वहां पे क्या पॉलिसी है, किस वजह से बाजार भाग रहा है, कोई न्यूज आ गई निकल के, ठीक है, उसके ऊपर अब हमारा मार्केट इंपैक्ट कर देगा, पहले से किसी को कुछ नहीं पता है भाई। हम तो क्लोज करके बैठे हुए हैं, ठीक है, एशिया के बाजार सारे के सारे क्लोज है, अमेरिका के बाजार चल रहे हैं भाई, यहाँ पे दिन और रात में फर्क है, उनकी सुबह अभी हुई है, हमारी यहाँ पे रात हो रही है, उनके मार्केट अब खुल रहे हैं, हम लोग यहाँ पे सोने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसका तो हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, हम कैलकुलेशन कर सकते हैं अपने सेटअप का, जो बाजार के अंदर पैसा लगा हुआ है, जो डाटा बना हुआ है, हम उस डाटा का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूं उसमें वो डाटा का कैलकुलेशन है, वो डाटा मार्केट को कहां लेके जा सकता है, ठीक है। अब जब बाजार कल ओपन होंगे, ठीक है, जब अमेरिकी बाजार क्लोजिंग करेंगे, ठीक है, क्लोजिंग के बाद किस तरीके से गिफ्ट निफ्टी रिएक्ट करेगा, उसके ऊपर जो है हम मॉर्निंग में वीडियो बना के आपको पूरा का पूरा सेटअप बना दूंगा, ठीक है। अभी तो ये कैलकुलेशन का सेटअप है, ये वेटेज का सेटअप है कि बाजार में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। इस टाइम पे अगर अमेरिकी बाजार स्टेबल होते तो हमारी मार्केट में ये सेटअप वर्क करता, ठीक है। ये सीखने के लिए है आपके, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मुझे बैंक निफ्टी में कामकाज करना है तो इसको समझिएगा। बैंक निफ्टी में मेरा पी का सेटअप वो है 55,000, 55,100, 55,200, ठीक, ये मेरे पी बाय रहेंगे बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में सी की पोजीशन कैसी रहेगी मेरी 54,100, 54,200 और 54,000 का सेटअप रहेगा, ठीक है, सी बाय का। गाइस कुछ नहीं करना है, आपको खाली वेट करना है, वेट करना है सेटअप का, ठीक है। ये सेटअप जब भी बनेगा आपका, ठीक है, आपको पैसा देके जाएगा, क्यों, क्योंकि मार्केट करता है अप एंड डाउन, ठीक है, ऊपर नीचे तभी जो है पैसा बनता है। क्योंकि हमेशा ये याद रखिए, एक सेलर हमेशा ऊपर से बेचेगा, ठीक है, एक बायर हमेशा नीचे से खरीदेगा, तो बाजार इसी तरीके से अप एंड डाउन चलता रहेगा। अब जहां पैसा ज्यादा हो जाएगा मार्केट उस तरफ भाग जाएगा, बायर का पैसा ज्यादा तो बाजार ऊपर, ठीक है, सेलर का पैसा ज्यादा तो मार्केट नीचे, ठीक है। तो हमारी मार्केट में अभी क्या हो रहा है, एफआईआई सेलर बने हुए हैं और डीआईआई बायर बने हुए हैं। तो गाइस इस केसेस में अगर हम देखें तो हमारी निफ्टी की जो रेंज निकलेगी, निफ्टी रेंज, ठीक है, वो है करीब करीब 150 से 200 पॉइंट के आसपास की, ठीक है। बैंक निफ्टी की जो रेंज है, ठीक है, वो है करीब करीब 400 से 500 पॉइंट के आसपास की, ठीक है। इस रेंज के अकॉर्डिंग बाजार के अंदर आपको कामकाज होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो गाइस एक चीज हमेशा याद रखिए, ठीक है, आप अगर मार्केट में काम करते हैं, ठीक है, हमेशा ये चीज याद रखिए, आपको हमेशा वेट करना पड़ेगा, प्रॉपर वे में काम नहीं कर सकते आप। रेगुलर कंटिन्यूसली 9 बजे से बैठ जाएंगे, ठीक है, 9 बजे से मार्केट खुल गया, 9 बजे आप बैठ गए और 9 से लेकर आप क्या नाम है 3:30 बजे तक काम करते रहेंगे, तो गाइस ऐसा मत कीजिएगा। मार्केट में एक टारगेट सेट कीजिए, ठीक है, एक टारगेट सेट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आपको 5,000 कमाना है, 5K कमाना है, 10K कमाना है, ठीक है, जो भी आपके पास इन्वेस्टमेंट है अगर वो सुटेबल है,
5,000, 10,000, 50,000, 5 लाख कमाने के लिए, ठीक है। तो एक टारगेट सेट कीजिए और टारगेट वो लग जाए आपका। बस इन्वेस्टमेंट का सोचिए कि मैं 5%, 10% निकाल लूँ, डबल करने की कभी मत सोचिए, ठीक है। तो आप जब इसको मल्टीपल करते जाएंगे ना, 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, महीने भर बाद, अगर 5-5% को, तो यही पैसा आपका डबल हो जाएगा। तो बस सोच के समझ के काम कीजिए, या फिर आपके अंदर वो नॉलेज होना चाहिए, वो गहन नॉलेज होना चाहिए कि मार्केट में ये होगा। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से मैं लेवल देता हूं आपको, आपने देखा होगा मुझे टेलीग्राम पे, आपने देखा होगा मुझे व्हाट्सएप पे, मेरे लेवल डालते ही मार्केट आपको घूमता हुआ दिखाई देगा, हमारे लेवल आपको चलते हुए दिखाई देगा। जैसे ही लेवल डाला बाजार हमारे लेवल की तरफ। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि हम मार्केट के अंदर डाटा के ऊपर काम करते हैं, डाटा ही बाजार को चलाता है, मार्केट को पैसा चलाता है। तो पैसे की ताकत को सीखना तो समझना पड़ेगा, ठीक है। पैसे से ही आपका इलाज होगा, पैसे से ही आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, आपके कार खरीदेंगे, आप घर बनाएंगे, आप कुछ भी करेंगे, ठीक है। पैसा लेकिन बहुत मेहनत से आता है, तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और मेहनत करने वाला इंसान हमेशा सक्सेस होता है, ठीक है। तो गाइस सोच के समझ के काम कीजिए, मार्केट बहुत अच्छा है, इसमें कोई कमी नहीं है। ओके गाइस, और लास्ट में यही कहूंगा जाते जाते, ठीक है, मॉर्निंग में वेट कीजिएगा, वीडियो जरूर आएगा, चाहे वो 8 ही बजे आए, ठीक है, लेकिन आएगा जरूर। अगर मेरे एक्सेस आँख खुल गई अगर 3:30-4 बजे, तो मैं वीडियो बना दूंगा, वरना अगर 5 बजे के आसपास खुलती है, मैं वैसे जागता तो 4 से 5 बजे के बीच में हूँ, लेकिन फिर भी 5 बजे मैं एक्सरसाइज निकल जाऊंगा, एक्सरसाइज से आते ही वीडियो आपके लिए बना दूंगा। मॉर्निंग का पूरा सेटअप, ग्लोबल मार्केट ने किस तरीके से क्लोज किया है और क्या न्यूज रही है, वो भी अपडेट दे दूंगा। ओके गाइस, तो लास्ट में ये कहूंगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आने वाले वीडियो बहुत ज्यादा यूनिक होंगे आप सब लोगों के लिए। ओके, धन्यवाद।